मैं आप तमाम साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका के चुनाव की लड़ाई कल भी हमारी मजबूत थी, आज भी हमारी मजबूत है और पार्षदों का सहयोग रहा तो भविष्य में भी हमारी मजबूत होगी। यही संकेत उनको मिले कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो मैदान छोड़ के बात जो मजाक बनाया इन्होंने चुनाव का जो मजाक बनाया मुझे याद है। ये तो वही बात होगी टापर होता ना पा तो देखो छोरो आप गिंडी बना ले, इसको गिंडी सूत लिया, गिंडी सुनी बना ले हर कोई અહીંયા લાગતો કે શું હાર ગયો तो वो आपकी गिंडी लेके भाग गया तो वो खेल रही। लेकिन मैंने तो 11:15 बजे आप महसूस होगी मैं कलेक्टर को बात करी मुझे गिंडी लेके भागेगा और फिर 2 बजे आप ही गिंडी लेके भाग गया तो न्यू कुछ बताने लग गया क्या रोडों क्यों अभी आप बताई को नहीं खुला तो को नहीं करे कागजात रोडों क्यों क्या मेडिकल छुट्टी पर चले गए एसडीएम तो 33 तारीख क्यों कौन दी अगली बार फेक चुनाव कराओगा कदे थे दादागिरी करी सड़क बनाई वे दादागिरी करी तहसील में 2400 करोड़ रुपया बीमो दिवाओ 2400 करोड़ ये करी दादागिरी 3 कॉलेज खोला मैं करी दादागिरी 51 स्कूल करवोनत करा मैं करी दादागिरी पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़क बढ़ाई मैं करी दादागिरी 450 करोड़ रुपया पेयजल में स्वीकृत कराया मैं करी दादागिरी एक तहसील में काम बढ़ा दियो सड़क को सड़क करा दी और पासबुक लोगों की बीमे भर दी और मैं तुर्की को कह ली करो एक अक्सर 5 साल में के किसान ने नोटिस कौन दे दियो मैं कहीं अली शेर ने संकट में को निहार दियो मैं कहीं राम कुमार ने जो बैंका में कड़वा को निगम दिया 5 साल कहीं दादागिरी को नहीं होगी दादागिरी थी तो किसान की मजदूर की कमेने की थी वो दादागिरी चाहते प्रशासन की दादागिरी प्रशासन दिले हुए उत्तर कौन दे कलेक्टर के हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे और ये बीजेपी राज्य हो रहे हमारी चालन राजी मैं ठीक कहना हूँ मंगेश चौधरी ठीक कहो अरे बाबूजी को पता ही नहीं बाबूजी को पता होता कि चुनाव नहीं हो रहे तो वो अपने पार्षदों को किस लिए लेके आए उनके पार्षद क्या करने आए थे उनके पार्षद तो वोट डालने आए थे कितने बजे आए थे पता है आपको हम वहाँ शीन में थे एक चीज देख रहे थे उनके पार्षद आए थे 1 बजे यानी 1 बजे तक उनको पता नहीं था कि चुनाव पोस्टपोन होगा। ये खेल जो खेलने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा बद्रीलाल सरकार ने करा और बद्रीलाल तो रबड़ की स्टैंप है असली जो किरदार है आने वाले चुनाव में भाजपा उनके लिए एक प्रयोगशाला है भाजपा से ये प्रयोग करके देखा है क्या लोग बोलते कि नहीं बोलते अरे धन्यवाद है भाजपा की जनता को जो आवाज भी उठाती है और हमारे रफीक भाई को और मुस्कान बानो को और सारे पार्षदों को धन्यवाद जो चुनाव आयोग से जाकर के मिल के आए और माननीय उच्च न्यायालय में गए और ये हार नहीं मानी कह रहे हैं कि वोट डलवाओ जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएंगे। भाजपा तो तुम ये समझते हो कि कुछ भी कर लोगे लोग स्वीकार कर लेंगे ये भाजपा है प्रधान या स्वीकार वो होगा जो लोकतांत्रिक बात होगी इसलिए हमने शहीद आजम भगत सिंह के पास सभा रख करके आज पद यात्रा निकालने का फैसला करा और आवाज लगाएंगे लोकतंत्र बचाने की आवाज लगाएंगे नगर पालिका बचाने की आवाज लगाएंगे भाजपा को बचाने की आवाज लगाएंगे। तो ये जरूरी थी अगर हम नहीं बोलते तो आने वाले चुनाव में ये इसी तरीके की धांधली को अंजाम देते और जब चुनाव में धांधली हो तो आप देख रहे हो ये किस बात को अपनी बहादुरी सुनते एक पानी की पर्ची के लिए अरे कल जाकर के भानगढ़ में एक गरीब मेघवार के जिसको एडीएम ने दस्तखत करके दे रखे एडीएम ने दस्तखत कर रखे कि इसकी तीसरी बार पैमाइश करनी चाहिए पहली पैमाइश में उसके पक्ष में फैसला आया उसने दीवार निकाल दी एडीएम ने फिर फैसला कर रखा है कि दोबारा टीम बना करके जांच करी जाए कल जाकर के और दीवार तोड़ करके आए तो ये जगह जगह 354 आजकल तो धारा बदल गई 354 छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाते हैं ये किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो गया 452 में मुकदमा दर्ज करते हैं घर घुसकर मारपीट करने का छोटा मुकदमा दर्ज करते हैं लोगों को बुलाते इस नाम से कि आगे करो थाने में राजीनामा कराएं और थाने में बैठा कर क्या साबित करना चाहते हैं अगर चलती है राजस्थान विधानसभा से बजट उठा के लाइए अरे हमारे टाइम में उप जिला सुधार का 30 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ वहाँ कहता टेंडर हो गया वर्क ऑर्डर हो गया
वर्क ऑर्डर से ठेकेदार ने काम शुरू नहीं करा, क्योंकि वर्क ऑर्डर के 2 दिन बाद आचार संहिता लग गई। उसी बजट को फिर घोषणा करवा के कह रहे हम उप जिला अस्पताल का बजट लाए। इसकी आंखों में धूल लोग रहे हो। अरे 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की घोषणा थी, भादरा शहर को पेयजल पानी पिलाने की 1 करोड़ की योजना, उसमें 1 रुपया मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि दोबारा एमपी साहब हमारे बीच आ गए। खड़े हैं एमपी साहब राहुल जी कस्मा हमारे बीच आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सारे साथियों जो इधर उधर खड़े सारे आ जाओ। दीपा अरे रामगढ़ वाले साथी उधर खड़े सारे आ जाओ भाई, सबको लियो, थोड़े झंडे झंडे उतार लो, हाथ में ले लो। अभी प्रतिवाद करना शुरू करेंगे। एमपी साहब भाषण में मसीदों में बोलिए, फिर आके बोलेंगे एमपी साहब। एमपी साहब आपने भी हमारे आज में वस्तु स्थिति करा दियो। एमपी साहब ने कैसे भी बता दियो, आप ट्वीट भी करो। एमपी साहब जो चुनाव की घोषणा के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की घोषणा के लिए वो बता दियो कि 8 तारीख वोट पड़ेगा। और 2 कैंडिडेट आ गया, मुस्कान और दूसरा उनका कैंडिडेट। मुस्कान की टीम 19 पार्षद 1 वर्ष में, अरुणा आंटी अलग से अपनी गाड़ी लेंगे और 1 पार्षद अपनी स्कूटी से 21 लोग वोट डालने भीतर गए। 11:15 बजे फोन आता है कि कोई वोट डलवा नहीं रहा। हमारे कोई चिंता हुई, मैंने कलेक्टर से बात करी कि वोट क्यों नहीं डल रहे। बोले एसडीएम मेडिकल छुट्टी पर चला गया। एमपी साहब एसडीएम छुट्टी पर गया नहीं, एसडीएम को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। इसी डर की वजह से वो चुनाव छोड़ के भाग गए। एमपी साहब बार जब लोकसभा का चुनाव था, हम गांव में कह रहे थे अगर भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई, इंडिया गठबंधन अगर हार गया, इंडिया गठबंधन की अगर पराजय हुई और भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट पर आ गई, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इनकी 400 सीट तो नहीं आई। आप जैसे हम जैसे भाजपा लोग लड़े और हम सब ने लड़ करके इनको 400 से नीचे रख दिया और ये महज 240% गए, लेकिन जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बना ली। आज ये राजस्थान में आने वाले पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव को देखते हुए भादरा को प्रयोगशाला बना रहे थे कि भादरा में लोकतंत्र का गला घोट करके देखते हैं लोग सड़कों पर उतरते हैं कि नहीं उतरते। आज इसी की मान लिए हमारे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष, हमारे कई सरपंच साहब, हमारे पार्षदगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के और सीपीएम के नेतागण, हमारे भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हमारे प्रधान दौर के और हमारे एमपी साहब, हम सब लोग सड़क पर हैं और पदयात्रा निकालेंगे और लोकतंत्र को दिखाने की बात करेंगे। यही आज का कार्यक्रम है। यहाँ से पद यात्रा के रूप में हम नारेबाजी करते हुए, लोकतंत्र बचाने की दुहाई करते हुए हम नगर पालिका जाएंगे। वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, फिर सभा का विसर्जन करेंगे। मैं एमपी साहब से कहना चाहूंगा वो अपनी बात रखें, उसके बाद हम पद यात्रा शुरू करेंगे। मेरे सभी साथियों, बड़े भाई बलवान जी, हमारे जेल साहब बैठे हैं, प्रधान महोदय और निर्मल जी हमारे तारनगर से, सभी पार्टी का वरिष्ठ लोग बैठा हो और सभी किसान भाइयों, जो बात भाई साहब ने मुझे बताई थी, मैंने देख नहीं किया था और संबंधित अधिकारियों से बात भी करी थी। सही मायने में तो देश के अंदर एक माहौल बना हुआ था, चुनावों के अंदर भी इस बात को लेकर सभी चिंता भी थी, एक अनिश्चितता का माहौल था कि प्रजातंत्र के साथ में खिलवाड़ भी न हो जाए, कहीं हमारे देश के संविधान का खिलवाड़ न हो जाए और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारी संस्थाएं जो बनी हुई है। आज नगर पालिका का चुनाव हुआ, सरकार ने डेट तय करी और एसडीएम को 10 मिनट के अंदर छुट्टी की याद आई। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है और हम सब ने मजबूती से आवाज उठाने की बात की है। भाई साहब ने मुझे कल रात को याद किया, मैं आने में थोड़ी लेट हुई, मुझे क्षमा चाहूंगा, पर मैं आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ इस बात के लिए और अपन सब मिलकर और इस आवाज को अपने आने वाली 22 तारीख को लोकसभा चालू हो रही है, तो वहाँ पे जनता फैसला करेगी। इस बात को लेकर चले थे,
प्रजातंत्र की खूबसूरती इस बात को लेकर थी कि आप अपना फैसला करोगे कि कौन आपका प्रधान, MLA, MP, चेयरमैन बनेगा। कोई ऐसे दिन की छुट्टी जाए हुए चेयरमैन बदले, कोई चेयरमैन तो आप नहीं बने तो इंडिया गठबंधन को बनेगा और इस मजबूती से सवाल को उठाएंगे। मैं आप सभी पार्टियों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग बजारे हो और मैं धन्यवाद देता हूँ बलवान भाई साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया है और हम सब मिलकर भी बात करेंगे और नगर पालिका के अंदर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबसे आगे की रो में होंगे MP साहब, प्रधान जी, मनीष, रामेश्वर जी, हम और हमारे पार्षद के पूर्व अध्यक्ष साथी सुजीत बिजानिया, अधीश जी और हमारे पूर्व वो चेयरमैन कृषि उपज मंडी के बिलास जी, ये सारे साथी आगे की रोड में होंगे। शेर सिंह जी और साथी JP डाटा और सारे साथी नारे लगाते हुए चलेंगे जोरदार तरीके से। आइए साथियों, गाड़ी साइड में करियो। दूसरी बात आप भी जान रहे हैं कि घाटी में बैठा हमारी बात को लेकर नहीं है। नेता जो काका मैसेज नीचे चल जाओ, जो भी दूसरी गाड़ियों में ड्राइवर लेसन है, ईमानदारी के फर्क है, ये सारा फर्क चलेगा, लेकिन दूसरी सवारी नहीं बिठाओगा, गाड़ी गैर गैर नहीं होगा, सारा साथी गैर गैर चलेगा, गाड़ी आगे बोलो आगे जान दियो। एक मिनट विराजी, एक मिनट बोलेरो आज बोलेरो। हम करेंगे लोकतंत्र के हथियारों का ना सो देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आराम आराम मोबाइल चलो चलो। लोकतंत्र के हत्यारों का, अरे लोकतंत्र के हत्यारों का, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, संविधान बचाओ। बादरा नगर पालिका बचाओ, संविधान बचाओ। बादरा नगर पालिका बचाओ, संविधान के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का। हमारी एकता जिंदाबाद, बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी, भाजपा की दादागिरी नहीं सहेंगे, भाजपा की दादागिरी नहीं सहेंगे। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली अंगड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, स्थानीय प्रशासन होश में हो, स्थानीय एसडीएम होश में हो, बाइस हो बर्बाद, बदलाव सरकार हो बर्बाद, मोदी राज हो बर्बाद, तानाशाही नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, अभिजीत पंकज पंकज ने बताई पंकज हमला हुआ तो नगर पालिका चुनाव कराना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन होश में, उतर गई तो स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, अपराध हो बर्बाद, नकली राज नहीं चलेगा, नकली राज नहीं सहेंगे, राज्य सरकार होश में, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा। अरे पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, नगर पालिका चुनाव करवाना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी, अरे बहानेबाजी नहीं सहेंगे, बहानेबाजी नहीं सहेंगे, नगर पालिका चुनाव कराना पड़ेगा, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, फर्जी शासन मुर्दाबाद, हिसाब किताब होगी सरकार मुर्दाबाद, और हिसाब किताब फर्जी सरकार मुर्दाबाद, फर्जी सरकार होश में आओ,